यूपी में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। अगर बात करें लोगों की कि लोगों की मत क्या है, राय क्या है लोगों की, लोग क्या सोचते हैं, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, तो लगातार हम ग्रामीण अंचल में तो जा रहे हैं, जनता की राय तो जानना है, लेकिन एक सबसे खास वर्ग की राय जानेंगे, जो वर्ग है शिक्षा का। आखिर शिक्षक क्या सोचते हैं, शिक्षक क्या चाहते हैं, शिक्षक क्या आने वाली सरकार से अपेक्षा करते हैं, या वर्तमान सरकार से शिक्षकों को क्या कुछ मिला है। तो सीधे ही हम पहुंच चुके हैं एक विद्यालय में, जहां तमाम शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही सीधे पूछेंगे। तो तमाम यहाँ हर वर्ग के युवा भी हैं, ओल्ड भी हैं, तो तमाम यहाँ पर शिक्षक हैं। तो सीधे इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करते हैं। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं, वोट डालने जाते हैं? यस यस जाते हैं। माय नेम इज हरिओम यादव। जी जी। मैं शुरू से जीवन से सपा को करता आया हूँ, उन्हीं को सपा को क्यों, भाजपा क्यों नहीं? सपा को सपोर्ट करता आया हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी हमने कार्यकलाप देखे हैं अपने जीवन में, वो हमारे लिए बड़ा उचित रहे हैं और सभी के लिए उन्होंने सब वर्ग के लिए, किस तरह के समाज सब समाज के लिए बराबर काम किया है। जैसे हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, या और भी जितना भी हमारा एरिया था, जो ग्रामीण अंचल था, उसमें जितना भी प्रोग्रेस किया है वो हमारी सपा सरकार ने बड़ा भरपूर तरीके से और विधिवत तरीके से, जहां हमारे ग्रामीण अंचल में पहुंचने का स्थान नहीं था, वहां सड़कें, खरंजे, नाली, सब कुछ के लिए जितना विकास सपा ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। भाजपा ने नहीं किया है पर इतना नहीं किया है, इतना नहीं किया। किया। बिल्कुल, ये सर तो ये चाहते हैं कि सपा सपा आनी चाहिए। यस, सपा आनी चाहिए यानी कि जरूर। पहला मत जो हमने जाना वो सपा को वोट देते हैं। ये ऑन कैमरा इन्होंने जैसे बताया, विकास की भी बात कही है। सर, क्या वर्तमान सरकार में क्या अपेक्षाएं थी और क्या पूरी नहीं हुई? अपेक्षाएं जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। आज महंगाई इतनी ऊंचाई पकड़ चुकी है, चाहे चाहे एजुकेशन क्षेत्र में ले रहे हैं, चाहे डीजल पेट्रोल को देखें, इससे किसान बहुत परेशान है, स्टूडेंट पूरी तरह बेरोजगार है। तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला सरकार ने, तो सरकार को हम कैसे वोट देंगे? सरकार ने तो ये कहा कि हमने स्मार्ट एजुकेशन कर दी, हमने ऑनलाइन पढ़ाई कर दी। वो केवल डॉक्यूमेंट्स पे या वो ऑन स्पॉट पे नहीं है। अच्छा सर, 2 साल कोरोना काल रहा, स्कूल बंद रहे, तो इस पे शिक्षा का क्या मतलब, क्या असर पड़ा, क्या शिक्षा का माहौल खराब ही हुआ है। हर किसी के पास मोबाइल तो नहीं थे, जहाँ मोबाइल थे वहाँ टावर भी प्रॉब्लम थे, बिजली प्रॉब्लम रही है, तो ऑनलाइन पूरी तरह सारे बच्चे शिक्षा नहीं ले पाए और हर किसी के पास मोबाइल नहीं था। क्या मन में क्या है, इस बार कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? सरकार ऐसी चाहिए जो बेरोजगारी को दूर करे, महंगाई को दूर करे। तो ऐसी सरकार हम तो ऐसी कौन सी सरकार? समाजवादी पार्टी ही हम तो कहेंगे। समाजवादी पार्टी कहेंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये दूसरा वोट जो हम गिना रहे हैं। और एक चीज मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं कि ये मेरा मत नहीं है, ये यहाँ के शिक्षकों का मत है, ये यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों का मत है, ये मेरा मत नहीं है, ये आरके टीवी का मत नहीं है। तो यहाँ तमाम और शिक्षक युवा भी हैं। सर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है, इससे शिक्षा पर क्या असर पड़ा है? शिक्षा बिल्कुल जीरो होती चली आ रही है, क्योंकि जो भी हैं सब गरीब परिवार या मध्यम परिवार के ही रहने वाले हैं हमारे देश में। लेकिन देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर व्यक्ति उससे परेशान है। कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान ना हो, हर समस्या है। लेकिन हमारी सरकार केवल स्वरोजगार बनो, स्वरोजगार बनो, स्वरोजगार बनो। सारे के सारे बेरोजगार होने के बाद स्वरोजगार कैसे बन पाएंगे? जब व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं है, व्यक्ति क्या करेगा? भूखों परेशान है किसान, आम जनता, शिक्षक, कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। भाजपा सरकार के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो ये कहते हैं कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार है, तो इस पर क्या राय है? पकौड़े तलना उनके लिए रोजगार है, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जो पढ़ा लिखा है, क्या वो पकौड़े तल सकता है? अगर उनसे ही पूछा जाए तो वो तुरंत ही इस बात को कह देंगे, नहीं साहब अपना रोजगार खोरो। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो आज रिक्शा चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। युवा है आप, क्या किया है अभी एजुकेशन में? एजुकेशन में ये क्या है कि मैं बताना चाहता हूँ कि पहला मेरा नाम राजीव कुमार है, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो जो नंबर दिए ना, गैर एग्जाम के नंबर दिए, ये गलत किया है। क्योंकि नंबर तो मिल सके पर क्वालिटी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, इसलिए सपा सरकार आनी चाहिए। रोजगार बढ़ा, नौकरियां मिली। कहाँ रोजगार बढ़ा है? वादे से कुछ नहीं होता है। कितने इतने तो बेरोजगार ही है सब लोग। किसके पास एजुकेशन है, किसके पास गवर्नमेंट है? कितने गवर्नमेंट निकल रहे हैं? कब बहुत कम निकल रहे हैं,
क्योंकि ये बेरोजगार इसी है क्योंकि एजुकेशन नहीं है इस सरकार में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ तमाम, पहले हमने शिक्षकों से बात की, वही महिला शिक्षकों से बात करें। मैम, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं, चूंकि आप सीनियर हैं। आपका क्या नाम क्या है? डॉक्टर कमला दीक्षित। आप क्या मानती हैं, एक गृहिणी के, पहले शिक्षक की बात ना करके गृहिणी से शुरुआत करते हैं, कि महंगाई कितनी बढ़ी? देखिए, महंगाई तो है ही है, ये सभी जानते हैं। महंगाई ने तो चरम सीमा पे है, जैसे सभी लोग प्रभावित हुए हैं। गैस सिलेंडर फ्री में बांट दिए गए, लेकिन बाद में क्या है कि उसका इतना महंगा भरने के लिए कह दिया, तो लोग उसको प्रयोग ही नहीं कर सकते। प्रॉब्लम तो है, महंगाई सबसे ज्यादा व्यथित किए हुए, दुखी किए हुए है। उसके बाद आप एक माँ हैं, कोरोना काल में 2 साल के लिए जिस तरह से स्कूल बंद हुआ, इससे पहले कभी ऐसा आपत्ति आई? नहीं, बच्चों की शिक्षा पर इसका क्या असर पर पड़ा? बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, प्लस टीचर भी प्रभावित हुए, कैसे? क्योंकि बच्चों से तो मतलब फीस ली गई, लेकिन टीचरों को बेरोजगार कर दिया गया और इस पर सरकार का कोई भी रुझान नहीं था। केवल सरकार ने तो ये कहा था, हमने एजुकेशन दी है बहुत अच्छी। कहने और कथनी और करनी में अंतर है, जो ठीक नहीं है। आप क्या मन में क्या है अब? हाँ, देखिए, हम हमेशा से हमने सपा को सपोर्ट किया और उसी को करते हैं। क्यों सपा को क्यों सपोर्ट करते वो अपना है, बस ऐसे ही कुछ भी हैं? मन में मेरा कुछ मन, खूबियां या हम उसी के फेवर में रहते हैं और हमेशा हमने सपा को वोट दिया। सपा को सपा को खूबियां आप हैं, खूबियां हैं, कम से कम काम तो होते हैं उसमें। कैसे काम? क्यों? अब जैसे भ्रष्टाचार तो हर सरकार में है। अगर बीजेपी वाले ये कहेंगे भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार और ज्यादा सीमा पर है इस समय। तब जो है काम भी कुछ तो होते हैं। अब तो पैसा भी चला है, काम भी नहीं होता। यानी पैसा भी चला गया, काम भी नहीं होता, ऐसा मैम ने कहा है। क्या मानती हैं, समाजवादी पार्टी में और भाजपा में क्या कुछ अंतर है, क्या बदलाव आए हैं? एक टीचर होने के नाते बताएं आप। मैडम, जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? जैसे हम जैसे सब पीएचडी होल्डर हैं, ठीक है, और पीएचडी होल्डर बेरोजगार हैं। शिक्षा का कोई प्रभाव ही नहीं है, शिक्षा का कोई मतलब एक जो इम्प्रेशन होना चाहिए वो नहीं है। बीजेपी सरकार तो कहती है हमने रोजगार दिया, हम रोजगार दे रही हैं। कैसे रोजगार दिया? जो प्राइवेट, जिनकी प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट टीचर जॉब करते थे, वो जब उनको बेरोजगार कर दिया गया कोरोना काल में, उनका वही उनका जो जीविका थी और उनका जो जीवन निर्वाह जो था उन्हीं पर डिपेंड था। अब जब जीवन निर्वाह उनका छीन लिया गया कोरोना काल में, बच्चे घर पे रहे हैं और जो शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं, केवल टीचिंग के अदर हम कोई कार्य कर नहीं सकते हैं। जब टीचिंग के अदर हम कोई कार्य कर नहीं सकते हैं तो हमारी जीविका छीन ली गई। फिर हमारा पालन पोषण जो था ना वो अंदर से बिल्कुल ही निष्कासित कर दिया गया। जैसे कोरोना काल में हम वो दिन तो चलो याद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ। जैसे आपने बताया, कैसे वो 2 साल काटे, कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण किया। अब वो तो उन्हीं पर, जिस पर बीतती है, जिस पर असर पड़ता है, वो तो वही जानता है कि जिसने कैसे अपना पालन पोषण किया होगा। क्योंकि 2 साल कोरोना काल रहा, ठीक है, पढ़े लिखे शिक्षक हैं, टीचर हैं हम, और पढ़े लिखे होने के नाते हम अदर कार्य कर नहीं सकते हैं। अब जब प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे वो भी हमसे छीन लिया गया। तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? हमें तो मैडम, मैं शुरू से समाजवादी को सपोर्ट करती हूँ और करूंगी। क्यों? हमें खूबियां बताइए ऑन कैमरा। नहीं, खूबियां क्या, हमें तो ये सबसे बड़ा तो ये शिक्षा पर, कि हमारे 2 साल से बच्चे तो हमारे घर पर बैठे रहे। सही बात। जो मैं चाहती थी वो बच्चों को मैं नहीं बना पाई, ठीक है। जो बच्चों का स्तर था वो निम्न 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 बिल्कुल ही अधम पर पहुंच गया। बच्चों को मैं चाहती थी बिल्कुल उत्कट उत्कृष्ट बनाना, लेकिन वो न बन के बच्चे बिल्कुल मेरे निकृष्ट श्रेणी में आ गए। तो सबसे बड़ा तो मेरा प्रभाव ये रहा है। नाम क्या है मैम? डॉक्टर मीरा यादव। मीरा जी, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मीरा जी ने, कि कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे, ऐसे बहुत सारे शिक्षक रहे, ऐसे बहुत सारे छात्र छात्रा रहे जिनके सपने टूटे हैं इस कोरोना काल में, और इसकी दोषी कहीं ना कहीं सरकार है, ऐसा यहाँ के शिक्षकों का आरोप है। क्या मानते हैं, इस बार मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं? मन में तो मैडम बहुत सारा सोच रहे हैं, पर मन की होती नहीं, कैसे कैसे क्या नहीं। सोचा था हम मन में? किसान के बच्चे हैं मैडम, बहुत बढ़िया। मैं और आपकी करती हूँ। और ये है कि किसान की खेती बर्बाद हो गई, खेती में कुछ नहीं हुआ,
और 5 किलो अनाज देने से क्या है, 15 किलो तो सांड और मवेशी खा जाती है, गाय भैंस बकरी खा जाती हैं उसको। अब बर्बाद हो चुका किसान बिल्कुल। शिक्षा का आप इस तरह है, बहुत ही निम्न श्रेणी का हो गया है। मैडम आप ये जब आप प- जैसे एक मिनट मैं आपसे पूछूंगी, जब आप पढ़े थे तो आपके पिताजी ने किस तरह से खेती बाड़ी करके हमें आपको पढ़ाया पढ़ाया? था, हमें बहुत मेहनत करके पढ़ाया था। हमें ये इसलिए नहीं पढ़ाया था कि हम इस तरह की नौकरी करेंगे, हमें तो अच्छे नौकरी के लिए पढ़ाया था उन्होंने। अच्छा चलिए, आपने किसानों पे एक अच्छा मुद्दा कर दिया। किसानों के बिल को आप क्या सोचते हैं, किस तरह से लेते थे किसानों के बिल को? किसान को बिल को ये देते हैं, किसान का बिल माफ होना चाहिए, लेकिन इस बीजेपी में माफ नहीं हुआ। नहीं, अभी तो बीजेपी सरकार ने प्रस्ताव कर दिया है, निर्णय ले लिया है। नहीं तो भरना तो हर महीने पड़ता है। नहीं, ये जो 3 काले कानून आए थे, किसानों ने कहा था किसानों को बहुत नुकसान है, तो इससे शिक्षक किस श्रेणी में देखते हैं इसको? क्या मानते हैं? खराब श्रेणी में मानते हैं नहीं तीनों कानूनों को। अच्छा, खराब। जी, आप क्या कह रहे थे? मैडम कोरोना काल में जैसे आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन हमने व्यवस्था कर दी, जो गरीब का बच्चा है उसमें खाने को तक ही परेशान है, वो कहाँ से 9,000 का वो ले आएगा टच वाला मोबाइल। बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं होगा, ऑनलाइन जुड़ेंगे नहीं तो सही शिक्षा बात। कहाँ से ले लेंगे वो। हाँ, तो वो ये तो केवल दिखावा है कि हमने ऑनलाइन कर दिया, ये कर दिया। और कुछ चंद लोगों को पास मोबाइल तो होता है, घर में एक मोबाइल है, सभी मम्मी के पास है, सही बात है। बेडरूम में बच्चा सही पढ़ बात रहा है, है। बिल्कुल। अच्छा, शहरी क्षेत्र में तो जिनके पास मोबाइल थे वो तो पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि गांव में जिनके पास मोबाइल नहीं है उन्होंने कैसे शिक्षा पाई? तो वही तो है कि शिक्षा का लाभ वो निचले तबके तक पहुंचा कहाँ। भाई गरीबी पैसे वालों की पैसे वालों की सरकार है, पैसे वालों तक पहुंच गया, गरीब के पास कोई शिक्षा का वो नहीं रहा। क्या गरीब को अधिकार नहीं है शिक्षा लेने? बराबर अधिकार है, सब चीज का अधिकार है, पर ये क्या गवर्नमेंट, आप मानते हैं बीजेपी सरकार ने शिक्षा का अधिकार छीना है? हाँ हमारा बिल्कुल छीना है अधिकार, शिक्षा का अधिकार छीना है। और हमें छन गया मैडम कि जब उन्होंने तो बना दिया कि ऑनलाइन हम शिक्षा देंगे, अब हमारे पास मोबाइल ही नहीं है, वो संसाधन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, हम 9,000 रुपए से खरीद लें तो वो उसका लाभ हम कैसे उठा लें। डीपी यूरिया के देख लीजिए, डीएपी के रेट देख लीजिए, 1,400 रुपए में ब्लैक में अच्छा, भाई साहब ये बताइए, आप युवा हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या 2 साल की खाई जो सरकार ने स्कूल बंद करने की बात कही थी, 2 साल की खाई को आप कैसे कवर करेंगे? देखिए वो तो पूरी नहीं हो सकती है। और बाकी मैं 2-3 चीज बताना चाहूंगा जो आप मैं सबकी बात सुन रहा था कि जो जमीनी मुद्दे होते हैं, जैसे आप देख लीजिए समाजवादी एक योजना थी, पेंशन योजना 1090, महिलाओं की सुरक्षा की बात, और 100 डाल देंगे, आप किसी भी चौराहे पे कहीं भी चले व्यक्ति अपने आप को वो तो सुरक्षित अभी भी चल रही है। नहीं, योजना किसकी है, शुरुआत कहाँ से हुई? एक चीज क्या कह रहे हैं भाई? मैं जी कह रहा था, जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान स्थिति को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं में देखने को लगता है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो कृषि बोल रहे हैं 3 बोल, उनकी वापसी पे क्या कहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि किसी एक बिल पे दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं? यदि वो सही थे तो पहले लाई वापस क्यों क्यों गए? किए, और यदि गलत थे तो लाए क्यों थे? तो जो दोहरा मापदंड है इनका, देखो वैसे रियलिटी तो ये है, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो ही प्रो कैपिटलिज्म है, तो हम कैसे इन पर विश्वास कर सकते हैं? पूंजीपतियों की भाई पार्टी देखो, है। जो हिंदुस्तान में जो गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है, उसे पाटने के लिए केवल सोशलिज्म आइडियोलॉजी ही यहाँ पूरक हो सकती है। और वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों को भांपते हुए हमें लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं आम जनमानस के विरुद्ध हैं, और उनसे जो दूरी बनाए किस रख तरह से? किस तरह से विरोध? देखो दरअसल क्या है कि हम जैसे एक एक एजेंडे को देखते हैं, जैसे जो केंद्र सरकार है वर्तमान में, वो उज्ज्वला योजना के तहत ढिढोरा पीट रही है, हमने विकास किया है। अरे आप बताइए, जब सिलेंडर का दाम ही 1,000 रुपए के आसपास हो जाएगा तो उज्ज्वला योजना का फायदा क्या है? ऐसे राशन तो दे रही है, नहीं, राशन दे रही है, उस राशन से होता क्या है? आवास तो दे रही है, पक्के मकान। मैं वही तो बता रहा हूँ, जैसे शौचालय के नाम पे, आप जानते हैं कि शौचालय के नाम पे जो पैसा आ रहा है उससे एक गड्ढा तक नहीं खोद सकते, तो बस ढिढोरा पीटना है, बिल्कुल ढिढोरा पीटना, इसके अलावा एग्जैक्टली कुछ नहीं है जमीन पे। भाई तो आगे आइए सर। सर, शौचालय शौचालय दिया, इज्जत घर दिया, ये कहती है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, हम तो महिलाओं को इज्जत दे रहे हैं, इज्जत घर दे रहे हैं। नहीं, जो अभी आवास योजना की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे जो उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जमा करवा रही है, तब वो 2.5 लाख रुपए दे रही है। बाद में क्या है कि अगर जो जिसे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो 2.5 लाख देगा, तब उसे डॉक्यूमेंट वापस होंगे, नहीं तो वो जमीन उनकी है ना, वो गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी। तो ऐसी योजना से क्या फायदा। जी जी। जो जियो लेके आए थे इन्होंने पहले क्या कहा कि फ्री, मुफ्त में,
फ्री में दिया सबको, सबको आदत होगी तो और जो कंपनियां थी बीएसएनएल है और वो सब ठप पड़ गई। फिर उन्होंने क्या किया, जब फिर उनको रेट बढ़ा दिया, अब वो बैक में चली गई। जैसे ही आप पूछ रही थी किसान बिल के बारे में, जब ये अभी जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं, इसमें किसान ले जाता है, उनको मूल्य मिलता है। जब ये कम रेट बढ़ा के शुरुआत में लेंगे ये अपनी मंडी बना के, फिर क्या होगा, सरकारी मंडियां ठप पड़ जाएंगी। उसके बाद फिर ये मनमानी करेंगे, तब क्या किसान करेगा? अच्छा सर ये बताइए, हम सब कहीं ना कहीं किसान के ही बेटे बेटियां हैं, तो किसान एक साल से ठंड में धूप में परेशानी में वहां बैठे थे, सरकार बड़ी थी या किसान बड़े थे, धरती पुत्र बड़े थे? किसान बड़े थे, अन्नदाता है। आखिर सरकार को क्यों नहीं दिखा? सरकार को नहीं दिखा, सरकार की कथनी और करनी में अंतर आप दे चुके हैं। मोदी जी ने जो नोटबंदी का निर्णय लिया, वो पूर्ण रूप से देश के लिए कितना हानिकारक हुआ, आप भी जानती हैं। चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर दिखेगा? पूरा असर देखा, क्योंकि जो भारत की विकास के लिए सबसे उपयोगी हो सकता है, 70% लगभग आबादी जो है गांवों में निवास करती है। अभी आपने देखा डीएपी किसान को नहीं मिली, कहां से विकास करेगा? ये किस तरह के विकास की बात करते हैं? इसका चुनाव में असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। आप पूछ रही थी समाजवादी वाली जो चीज थी, समाजवादी के जो कथन और करनी में कोई डिफरेंट नहीं, इसलिए सब लोग कह रहे थे, आप पूछ रही थी वो बता नहीं पा रहे थे। जो उन्होंने वादे किए हैं वो धरातल पे उतारे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक भी आप वादा आप बता दीजिए उन्होंने धरातल पे उतारा हो। केवल झूठ की फैक्ट्री है ये। और मीडिया भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मीडिया भी उस चीज को नहीं दिखाता है। सवाल आखिर किससे किए जाएंगे? हम तो दिखा रहे हैं ना, हम सवाल आखिर किससे किए जाएंगे? सत्ता में होता है उसके, और आप उनसे सवाल नहीं करते। आप अन्य वो तो गोदी मीडिया है, उसको जी जी, तो वही तो कह रहा हूँ, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चौथा स्तंभ है मीडिया का, वो सच नहीं दिखाता है। इसी का ये परिणाम है, किसान के लिए तमाम तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई। लेकिन मैं आप देखेंगी कि आपने बहुत अच्छी बातें कही, नाम और बता दीजिए। डॉक्टर अनीश यादव। अनीश यादव, बहुत बढ़िया बात कही यादव जी ने। एक चीज बताइए आप, लगातार सरकार ने ये कहा था कि हम बिना पढ़े बिना जाए बच्चों को मार्कशीट मिल गई, जबकि समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल तो देख लिया करते थे, किताबें तो खोल लिया करते थे। क्या मानते हैं देखो, इस पे? एक देश का प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस तरह की बातें करता है कि आप आत्मनिर्भर रहने के लिए पकौड़ा तलिए। आप ये बताइए कि जब पकौड़े ही तलने हैं हमें, तो ये आईआईटी, आईआईएम्स, ये तुम्हारे विश्वविद्यालय, कॉलेज सारे को सारे बंद कर दो। जब बच्चों से पकौड़े ही तलवाने, तो ये बंद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? पढ़ने की फिर आवश्यकता है नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी, समाजवाद नाम है जो, कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक विकास पहुंचे। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, आप जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। अडानी अंबानी कैसे करके ये करप्शन हुए हैं सरकार में, वो आपने देखे हैं। वर्तमान सरकार कहती है हम विकास ना अंतिम छोर तक पहुंचा रहे हैं, अंतिम छोर तो वही छोर को तो हमें देखना है कि छोर है कहाँ और कहाँ पहुंच गया विकास। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ इस चीज को, कि जब हम बात, एक बच्चा है कोई, जब बच्चा गिर जाता है ना, तो उसकी माँ बच्चा जब गिर जाता है तो उसकी माँ उसे समझाने के लिए कि देख बेटा वो चंदा मामा, तो वो उसका दिमाग डाइवर्ट करती है बच्चे का, जिससे उसे चोट ना हो। तो जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो बीजेपी सरकार क्या कहती है, देख बेटा वो 370। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, 370 से उत्तर प्रदेश वालों को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। वही तो वो दिमाग डाइवर्ट कर रही है ना सरकार। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य की बात करने लगेंगे तो बीजेपी सरकार कहेगी देख बेटा राम मंदिर, तो क्या है हो रहा है ये? भैया वो तो आप सुनिए, नहीं वो तो एजुकेशन को ना देखकर वो तो भक्ति को नहीं, बस वही तो समझाना चाहता हूँ। जैसे हम मुद्दों को, जो जमीनी मुद्दे हैं, उन्हें हम प्रकाश में लाएंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए सरकार तुम्हें दिखाएगी कि बेटा इन बातों पर सवाल मत पूछो, जो तुम्हारे किसानों के सवाल हैं, जो तुम्हारे बेरोजगारी के सवाल हैं। बेरोजगारी देख रहे हो आप चरम सीमा पे, आज तक की किसी भी सरकार में बेरोजगारी इतनी जो स्तर है वो नहीं खत्म हुआ है जो इस सरकार में हो चुका है। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। कौन कितने पहियों वाली चलाते हैं? देखो 4 व्हीलर का लाइसेंस है मेरे पास, वो चला सकता हूँ। रेगुलर कौन सी सरकार अब पानी से चलती है? एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वही तो मैं बात बता रहा हूँ। वही तो डीजल इतने महंगे हो गए कि वो मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। गाड़ी चलाता हूँ, 4 व्हीलर चलाऊं या 2 व्हीलर चलाऊं, लेकिन वो अब गाड़ी मेरी घर पे पैक है। अब ये हाँ पैक रखी किस उम्मीद से खरीदी थी?
इस उम्मीद से कि डीजल भाई पॉकेट मनी के हिसाब से होगा, मेरी जेब के हिसाब से होगा और उसमें डालेंगे और चलाएंगे। लेकिन डीजल कहाँ पहुंच चुका है, शतक पार कर चुका है, नाम बता सैकड़ा लगा चुका है। मेरा नाम है देवांग रावत। बिल्कुल, रावत जी ने बढ़िया बात की। इन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी जो उनकी अभी पैक करके रखी हुई है। महिला टीचरों से भी भैया पूछ लेते हैं इनके क्या किचन पे क्या असर पड़ा। आप युवा आए दिख रहे भैया, चल रहा कैमरा, सही चल रहा, कैमरामैन बताते चलिए क्या मान इधर आ जाइए थोड़ा, अरे इधर इधर ही आ जाइए, सब लोग इधर आ जाइए, अरे आ जाइए, शर्माइए नहीं। अरे बाबा, बाबा राम राम। राम राम। कहाँ रहते हैं बाबा? हम रहते हैं सिरसागंज। कैसे है बाबा? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया ही तो नाइन है। मिल रही है बाबा? अरे सिग मिट गए। अरे चो अरे बाबा। सिग रात गैयन ने खेत चुंगड़ारे, रजाई फट गई, गद्दा फट गए, लगाओ 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 तो इसमें जो है खेत उड़ो बितु है। भैया थोड़ा पास हाँ। से दिखाओ जरा खेत बाबा को। उड़ो बितु है। और हम पक्के समाजवादी पार्टी के 25 साल से वोट देते आ रहे और बाबा, देंगे। कितने साल की उम्र है? हमारी 80 साल की। 80 साल के हो गए? बाबा पेंशन मिल रही है? हाँ। पेंशन मिल रही है? अरे पेंशन मिलती है कि खाल कर रही है, पेंशन की परी है आपको, पेंशन मिल रही है, खाल कर रही है। बाबा मोदी जी कह रहे हैं हम तो पेंशन दे रहे हैं। अरे ना मिल रही पेंशन, मिलने के चुना यहाँ से जो गुजर चल रही है। ये बाबूजी जो आते हैं दिलीप जी, उनकी जिंदाबाद हो और उन्हीं की भरे यहाँ से जी रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं बाबा आप? अरे यहाँ बैठे रहता, बैठे के पैसा देता, यहाँ बस देखभाल करता रहता नहीं। पर क्या हुआ क्या नहीं, कैसे क्या, पक्के समाजवादी पार्टी है। सांडन्य नरे तो आदमी मार डाले गुड़िया गुड़िया है। एक बात बताइए, आप 80 साल के हैं, आप हाँ। किसान हैं? हाँ किसान हैं? हाँ किसान है। एक मिनट जरा, किसान है बाबा से एक खास बात कर लेते हैं क्योंकि हम सब किसी भी किसान के बैठे ही हैं। बाबा ये बताइए, मोदी जी ने एक बिल लेकर आए जिसका विरोध किसानों ने कहा कि ये काले कानून है। क्या किसान 1 साल से वहां धरने पे बैठे रहे, मोदी जी ने सुनी नहीं, लेकिन अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो क्या मानते हैं चुनाव को लेकर ये बिल वापस ले लिया? अरे ऐसा है साहब, हाँ। हम जावारे में कुछ जान चुनाव बनाओ, यहाँ हमें इतने दिक्कत चुना ना खबर पड़े अच्छा, वहाँ। चलो चाचा बिल की छोड़ो, ये बताओ मोदी सरकार आई, भाजपा सरकार, किसानों के लिए क्या फायदे? ज्यादा ईमानदार आदमी मनमोहन सिंह और कांग्रेस में बहुत ठीक ठाक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या कहें आपस में। और जहाँ खाल कर गई थी डरे डरे हर साल खेत डोरा तो 5 बीघा और कतई गाड़ बुन के मारे और कतई कछु ना करे पाऊ। तो गौशाला बना दी है बहुत सारी, पैसा कितना सारा? अरे कितने भुसम मिलते हैं रोज के आगे मैंने सारे मात तोरों किसानों के लड़कने को जो है सारे यहाँ करके कहूँ गौशाला दिक्कत है। एक आदम हो जा भुसना चारों ना बिने के पैसा ना मिलते जो डॉक्टर हमारा पशु कहाँ रहते हैं बाबा? जे कोल्ड स्टोरेज पे आलू आलू फेंक देता तेने पे माँ चुंगरे और खेतों में क्या नुकसान करते हैं? खेतों में ये गेहूं वगैरह ये सब खा डाले। अरे नहीं हाँ सब बिल्कुल पार कर दे। तो किसानों के लिए मोदी जी ने नहीं सोचा? अरे क्या सोचा हुआ है, सोचे तो वे किससे मिलती है कहूँ कैसा कहा है। किसान निधि नहीं मिल रही? अरे अब जब पाँव मतलब ने कहा जी है नमक मिले तो धनिया और बांट न खाता। हाँ तो देखो आ जाएगा तो वे लेंगे वे गरीब इतने में लुभाई देंगे उन्हें। बाबा ये बताओ, हाँ अब वोट डालने जाते हैं बाबा? हम जाते हैं वोट डालने। अच्छा बाबा ये बताइए, कैमरे में देखकर बताइए, किसे वोट दोगे इस बार? हम अखिलेश को। अखिलेश भैया? हाँ क्यों बाबा? क्यों, अरे हम बिना काम करे ये हाई जी माँ तक, अरे जो मेट्रो जो ट्रेन माँ से माँ तक जिसके निकारी से काम बिना के, अरे बिना के करे कराए लीप रहे हैं, बिना की चलाई वही जो एम्बुलेंस चल रही है कि ना, बाकी बात दूसरी और कहाँ से आ गई जैसे वो काम है रहे हैं अब हम। हाँ थोड़ा जोर से बता दो बाबा, सबको और हम जोर से ही कह रहे हैं। कौन सी पार्टी चाहते हैं, कौन सी सरकार बने? हम चाहता हूँ सपा की यहाँ सपा की है? समाजवादी की। जिंदाबाद कह दो जरा। अरे जिंदाबाद समाजवादी जिंदाबाद। अच्छा अखिलेश भैया को आशीर्वाद दे दो। हाँ अकेले भैया को आशीर्वाद, बिल्कुल ये भैया, दिलीप यादव को आशीर्वाद। बिल्कुल जय हो। जय हो बाबा, राम राम बाबा। तो सबसे बड़ा सवाल है, देखिए मैं फिर पुनः दोहराना चाहूंगी, ये 80 की एज के बाबा हैं और इन्होंने जो बात कही अपने मन से कही, आरके टीवी ने इनसे नहीं कहलवाई, मैं रीना खान मैंने नहीं कहलवाई, बाबा के मन में जो था बाबा ने वो ऑन कैमरा बताया। तो बाबा ने जैसे कि अखिलेश भैया के यहाँ जयकारे और नारे भी लगाए, तो अब आप लोगों के मन में कुछ और है, कहना चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन जरूरी होना चाहिए क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है पूंजीवादी है, इन्होंने कुछ नहीं किया।
बीजेपी तो ये कहती है हम आम जनता की है, हम अंतिम छोर पर विकास होगा। इनका अंतिम छोड़ता जो आदमी है उसके जेब में रोजगारी है वो भी निकाल ली जाए, कैसे निकाल जी। इनकी योजनाएं मतलब कि सभी इसके पक्ष में, पूंजीपतियों के पक्ष में, अडानी अंबानी का इनके हैं और कुछ नहीं है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इनकी करनी कथनी में जमीन आसमान का अंतर है, कुछ नहीं करते कभी। मोदी जी की बातों से देश नहीं चलता है। देश चलता मतलब काम करने से, धरातल पर। मोदी जी तो ये कहते हैं, देखिए हमने मैं गिना दूं उनके काम, शौचालय बनाए यानी महिलाओं को इज्जत घर दिए, आवास दिए, फ्री में सिलेंडर दिए, तो जो कि कंधों पे सिलेंडर 1000 रुपए का लोगों ने काट के उसका अंगीठी बना ली है। हाँ देखिए फेसबुक पर आप देख लीजिए, उस पर बेचारा चूल्हा बनाया हुआ है, जो गैस का चूल्हा होता है उस पर लकड़ी रखी हुई है, उसमें तंदूर बनाए हुए हैं। जो सिलेंडर था क्या फायदा उसका? महंगा क्यों हुआ? वो तो फ्री में दिया है। नहीं फ्री में दिया था मैम ने, ये बात सही है, पर वो तो जब इतना महंगा कर दिया सिलेंडर, कितने रुपए का आ रहा है? 1000 रुपए का मान लो मैडम। लकड़ी और वो क्या उपले कंडे कितने रुपए के आ जाते हैं? वो तो मैम हल्के आ जाते हैं, हर आदमी उसे अपना जीवन यापन कर सकता है। अब इससे इसका क्या फ्री में मिलते हैं? बिल्कुल, देखिए लकड़ी किसान के खेत पे खड़ी हुई होती है, पेड़ खड़े होते हैं, वहां से लकड़ी का अरेंजमेंट होता है। उसके अलावा में जो गोबर के उपले बनते हैं वो उनके यहाँ जो जानवर रहते हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। तो ये फ्री की सुविधा है, इसको लोग यूज करते हैं। मोदी जी ने लोगों को गुमराह किया है और उनकी व्यवस्था मोदी जी मन में क्या है? जी मेरे मन में ये है, समाजवादी जो पार्टी है वो समाज के हित के लिए काम करती है। और मैं ये कह रहा हूँ हमारे जो और लोग भी हैं कि समाजवादी पार्टी ने जितने भी काम किए, भाजपा गवर्नमेंट उसकी रिपेयरिंग भी नहीं करा सकती है। बिल्कुल, जितने अखिलेश ने बिल्डिंग निर्माण किए हैं, रोड बनवाई हैं, उनकी भाजपा सरकार रिपेयरिंग भी नहीं करवा सकती, ना उन्होंने अभी तक कोई करवाया। हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुआ हाईवे का, एटा चौराहे का ओवरब्रिज अभी भी डैमेज पड़ा हुआ है, उसमें क्या हो गया? डैमेज हो गया, उसमें दरारें आ गई। कहीं किसी दिन अगर हादसा हो जाए तो कितना लॉस होगा मैम। कहाँ बना है? एटा चौराहे पे जी। आप कभी विजिट और मैम ये कीजिएगा। झूठी सरकार है, बस वादे पे वादे करे, एक भी विकास कौन सा किया है? कोरोना काल में 2 साल से स्कूल बंद, कभी टीचर प्राइवेट टीचर का मतलब ख्याल किया है इन्होंने? कोई रिजल्ट नहीं आया, कभी मतलब पूछा भी नहीं प्राइवेट सेक्टर वाले जो टीचर हैं किस हाल में, किस हाल में नहीं है। उसके अलावा में और हमारे फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में डेंगू महामारी फैली, इसमें बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल विफल रही। अरे नहीं, आप कैसे कह रहे हैं सर? मुख्यमंत्री जी आए, निरीक्षण करके आने गए। से क्या होगा? देखिए हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं नहीं रही हैं, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं था, दवाइयों का अरेंजमेंट नहीं था। ये सारी व्यवस्थाएं आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो हमारे यहाँ कितने लोगों को हमने खोया है डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में। देखा है हमने भी। जी ठीक है, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं किया किसी भी तरीके का। बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा जो बिजनेसमैन है उनको सपोर्ट करती है, जहाँ से मोटा अमाउंट उनको मिल इसमें क्या है अब? ये सपा है। श्योर मैं सपा। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए, कोई पूजा पाठ कौन करता है जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता है? नहीं, सबसे ज्यादा भक्त है जो बिना पूजा के खाना नहीं, जो नहाकर पूजा करता है और खाना नहीं खाता, ये बताइए मतलब कौन है? मैडम मोदी भक्त नहीं है। अच्छा, भक्त हैं। चलिए आपसे ही कह दूं, राम मंदिर बनवाया, कितना बढ़िया काम कराया, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी गलत है। मंदिर से देश चलता है, बताइए। मंदिर तो मंदिर आस्था का केंद्र है, लेकिन आस्था को राजनीति में इस्तेमाल किया इन्होंने, ठीक है ना। इसका पॉलिटिलाइजेशन हो गया, इसलिए मतलब कि कोई सरकार नहीं बनाई, मोदी जी ने बनाया। के पीछे चंदा और जो आस्था के राम है उसमें अंतर है। कैसे हम लोग राम में सभी लोग आस्था रखते हैं, चाहे किसी भी जाति विशेष वर्ग के हों, लेकिन ये श्री राम आप बता दीजिए, गॉडसे को मानते हैं कि महात्मा गांधी को? गॉडसे को मानते हैं या महात्मा गांधी को? अब हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। ये आरएसएस विचारधारा के लोग हैं। आरएसएस क्या है? इनका एक संगठन है, और क्या क्या कहता है वो ये करता है, जितने भी आप देख लीजिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, जो भी रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो औलादें निकम्मी होती हैं जो अपने पुरखों की संपत्ति बेचती हैं। आज ये क्या हो रहा है आप देखिए। अभी भी तो एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति का डीएनए एक है, उस पर क्या कहेंगे? मतलब समझा नहीं। डीएनए एक है, हिंदू मुस्लिम का एक है। नहीं, भारत एक धर्म, ठीक आप जिस संगठन की हमारे बात कर भारतीय रहे हैं, संविधान में ये व्यवस्था है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप बार बार इस पर इस तरह की सवाल, ये मानते हैं कि एक नहीं है?
राजनीति क्यों हो रही है? जब डीएनए एक ही है तो फिर जातिवाद धर्मवाद ये खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फिर तो एक ही हो। लेकिन ये तुष्टिकरण की राजनीति, आप जो जमीनी मुद्दे हैं आप उनको हटाकर आप बोलें कि राम मंदिर ले लो, तो फिर जब डीएनए एक है तो इस प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो उसमें परेशानी क्या है? देखो महिलाओं से पूछे, क्योंकि देखिए बिना महिलाओं के नहीं तो घर सूना है, कुछ भी हो सूना है सब कुछ। हाँ कॉलेज भी मैडम, कॉलेज भी सूना है। खाना बनाती हैं घर पे? जी। शादी हो गई है? नहीं। शादी नहीं हुई। अच्छा ये बताइए अब खाना बनाने में क्या क्या चीजें हैं जो नहीं डालती सब्जी में? ऐसा महंगी आ रही है और नहीं डालती हैं। जैसे कि टमाटर 80 रुपीज किलो है ना, तो वो अवॉइड कर दे। क्या सर? मुझे नहीं पता सर। प्याज टमाटर हाँ ये महंगा हो गया है। हाँ अच्छा खाना कहाँ पे बनाती हैं? चूल्हे पे? नहीं, गैस पे। तो गैस इतनी महंगी आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ना। अच्छा हीटर? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस इतने हैं किचन के, वो यूज करते हैं। नहीं तो क्या मानती हैं आप? तो चलिए जो भी यूज कर रही हैं, ग्रामीण अंचल से जो महिलाएं आ रही हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स है। उनको वो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस ठीक से यूज नहीं कर सकते, तो उनको। अच्छा इस बार आप एक टीचर हैं, मैं पहले टीचर पर अब आती हूँ। सरकार ने ये कहा हमने महिलाओं को ना आत्मसम्मान दिया है, हमने आत्मनिर्भर बनाया। आप कितनी आत्मनिर्भर बनी है, बस ये बताएं मुझे आप। एक्चुअली मैं साइंस से हूँ, तो अभी यही मुद्दा है कि अभी तो एग्जाम ही नहीं हुए कोरोना के। वैसे नौकरियां मिली महिलाओं को? नौकरियां मिली हैं बट उतनी नहीं मिली। मन में क्या है इस बार? क्या मन में? जो बेस्ट है वही होना चाहिए। कौन है बेस्ट जरा बता दीजिए। वोट डालने जाती हैं? यस। किसे देंगी इस बार वोट? वोट तो मैं एसपी को ही देती हूँ। अरे नहीं एक्चुअली मैं सफाई से हूँ। अरे वाह सैफई से। चलिए कोई नहीं, सैफई वैसे उनका अच्छा मैडम ये बताइए इस बार मैम आप भी महंगाई जो है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, महंगाई पे बात कर लेते हैं। आपकी किचन पे क्या असर पड़ा है? असर ही असर है सब किचन पे। सारी चीजें महंगी हैं, सारी चीजें। अब सरसों का तेल ले लीजिए, 200 रुपए लीटर है ना। तो अब ये मस्ट है, जिसके बिना सब्जी वब्जी नहीं बन सकती है। मान लीजिए जिसके पास है वो यूज कर रहा है। ये जो मस्ट चीजें हैं, जब वो रसोई में नहीं होती तो इफेक्ट तो पड़ता ही है, प्रॉब्लम तो आती है। कहीं ना कहीं हम कहें अरे सर को थोड़ा सा सबसे बड़ी सवाल ये है कि देखिए हमने हर पहलू पर यहाँ बात की, महंगाई के पहलू पर हमने बात की, यहाँ हमने शिक्षा। एक सवाल मेरा रह गया, आप लोग कौन मुझे जवाब देगा? चलिए आपसे ही पूछ लेती हूँ। बिना पढ़े लिखे, बिना स्कूल के द्वार गए भैया और मार्कशीट हाथ में आ गई। यही तो मुझे अफसोस है, मेरे गांव के लड़के नाम नहीं डालना जानते मैडम, उनके 85% बनी है। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये कह चाहते हैं कि हम लोग इतना मेहनत करते आ रहे हैं, कुछ नहीं है, और उनके परसेंट क्यों रख दी गई है? इससे सवाल होना चाहिए। इतना परसेंट, इतने नंबर रखे गए। इससे पहले कभी ऐसा धोखा हुआ भविष्य का लोगों के, शिक्षकों के छात्र? नहीं धोखा हुआ, धोखा नहीं हुआ। वहाँ पे उस सपा सरकार में हम लोग जाते थे, पढ़ते स्टडी करते थे और एग्जाम भी देते थे और रिजल्ट आता था। और इनमें क्या, ना तो एग्जाम दिया और नहीं तो उन्होंने कुछ लिखा, रिजल्ट आ गया। कोरोना पीरियड 2 साल का नहीं है, इसने 2 पीढ़ियां बर्बाद कर दी कैसे? एजुकेशन के नाम पर। ये जनरेशन कुछ नहीं कर पाएगी। हाई स्कूल में एजुकेशन की धज्जियां हो गए, अभी ये क्या कर पाएंगे? और जल्दी जल्दी बता दीजिए कुछ। रोजगार खत्म हो गया बिल्कुल। लोगों के पास जो पहले से एडवांस पड़ा हुआ था, कह तो दिया पकोड़ा तलो। शिक्षा के नाम पे अब पकोड़ा तलेंगे तो उसके लिए सरसों के तेल की जरूरत पड़ेगी, बेसन की जरूरत पड़ेगी, जो कि अनिल अंबानी और उनके जो मॉल्स वगैरह खुले हुए वहां पर एक्सपोर्ट होगा जो मटेरियल है। तो हम किसान लोगों को क्या मिलेगा? तो हम लोगों को तो महंगा मिलेगा ना। और महंगा मिलेगा, पकोड़े कौन लेगा? अगर मैं 50 रुपए की प्लॉट बाहर लगा के प्लेट बेचूं तो यहाँ कोई लेगा पकोड़ा? कोई नहीं लेगा। तो देखिए अब कोई नहीं कर सकता है। समय अब देखिए कम है। जल्दी जल्दी सब लोग इकट्ठे हो जाइए, एक बार थोड़ा सा इधर आ जाइए। अंतिम लाइन में इस संपत सरल की एक लाइन है कि आप कितने भी डिजिटल हो जाइएगा कि रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया बात कही, तालियां बजाइए भैया इनके लिए, बहुत अच्छी बात कही। और ये उनको सिखाया है जो किसानों की इज्जत नहीं करते, किसानों को सुनते नहीं है, किसानों की बात को नहीं सुनते, उनकी पीड़ा को नहीं सुनते। उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भरा ये सवाल जो यहाँ के शिक्षक ने दिया, जो सभी की आवाजें बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से बहुत बहुत उम्मीदें थी, जैसे हमें
जो हमने सोचा आप लोगों ने वही सच्चाई को बताया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। ऐसे ही फिर किसी मुद्दे पर आप लोगों के बीच आएंगे और देखते रहें आरके टीवी। ज्यादा से ज्यादा अपना प्रेम और सहयोग बनाएं और प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव हैं तो देखना है किसके सर पर यूपी का सेहरा बंधेगा, क्या होगा, परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या फिर वही गाड़ी चलती रहेगी। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।